राज बब्बर ने छेड़े कांग्रेस के खिलाफ बगावती सुर। पीएम जनधन योजना को क्यों बताया क्रांतिकारी। जनधन योजना की किस योजना से की तुलना। भारतीय राजनीति में सबसे पुरानी पार्टी होने का सेहरा जिसके सर पे सजा है वो है कांग्रेस। वो पार्टी जिसने देश को पहला प्रधानमंत्री दिया और फिर एक के बाद एक इंदिरा गांधी जैसे कई काबिल प्रधानमंत्री दिए। इसके अलावा राज्यों में भी कई बड़े बड़े नेता कांग्रेस के परचम तले खड़े हुए। साल 2014 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तान में राज किया, लेकिन फिर कांग्रेस का सामना अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी या फिर यूं कह लीजिए कि सीधे तौर पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री से हुआ। अब आप इसे वक्त का खेल कहिए या कांग्रेस आलाकमान की कमजोरी कि पार्टी बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह धराशायी होती चली जा रही है। साल 2014 में जहां दिल्ली की गद्दी हाथ से गई, तो वहीं एक के बाद एक राज्यों में होने वाले अधिकतम चुनावों में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटने लगा। पदाधिकारियों ने भी ग्राफ नीचे जाता देखकर कहीं ना कहीं ये मान लिया कि वक्त का पहिया इतनी जल्दी उनके हक में नहीं घूमने वाला। ये तो बात हो गई जमीनी स्तर पर काम करने वालों, लेकिन अब आप उनकी बात ले लीजिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर अपने खून पसीने से न केवल पार्टी को सींचा बल्कि पार्टी में बड़ा स्थान भी पाया और लंबे वक्त तक उस पर काबिज रहे। फिर चाहे वो कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आजाद हो, राज बब्बर हो या ऐसे तमाम नाम आप ले सकते हैं। इन सभी लोगों का पार्टी को जड़ों से जोड़े रखना और भारत की सरकार को बनाने और बनाए रखने में बड़ा योगदान रहा है। जब राहुल गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुखिया बने, तब अंदर खाने बहुत कुछ बदलने सा लगा। ऐसा कहा जाता है कि बहुत से वरिष्ठ लोगों को साइडलाइन किया जाने लगा। बड़ों की बातों, उनके तजुर्बों, उनकी बनाई हुई गाइडलाइंस को दरकिनार कर दिया गया। पार्टी की आला कमान का जमीनी स्तर से धीरे धीरे संपर्क भी टूटने लग गया, जिसके बाद कांग्रेस का ग्राफ पूर्ण रूप से औंधे मुंह गिर पड़ा पूरे देश में। गांधी परिवार से इतर जिन लोगों की इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के जमाने से एक बड़ी भूमिका रही, वो खफा से रहने लग गए और एक समय ऐसा आया कि 23 बड़े नेताओं ने मिलकर G23 ग्रुप बनाया, जिसमें गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने भी हाल ही में पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, कपिल सिब्बल, जो पहले ही पार्टी से नाता तोड़कर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी से ताल्लुक जोड़ चुके हैं, और अब नेता अभिनेता राज बब्बर ने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन कांग्रेस के आला कमान के खिलाफ बोलते हुए पीएम मोदी द्वारा चलाई गई जनधन योजना की तारीफ में कसीदे पढ़ डाली। उन्होंने ट्वीट किया जिसने तस्वीर को बहुत हद तक बड़े कैनवास पे साफ करके उभार दिया। दरअसल प्रधानमंत्री की पहले टर्म से ये मंशा थी कि भारत के हर व्यक्ति के पास अपना बैंक खाता होना चाहिए, ताकि अगर किसी को भी कोई लाभ सरकार को उस तक पहुंचाना है तो वो सीधा उसके खाते में पहुंचे। इसके पीछे एक मंशा ये भी थी कि इससे एक तो हर आदमी, चाहे वो सुदूर गांव में रहता हो या शहर में, पैसा सीधे उसके पास पहुंचेगा, और दूसरा कि इससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लग सकती है। तो इस योजना को लागू किया गया। फिर युद्ध स्तर पर जनधन खाते खोले गए। अब आप देखिए, चाहे किसान सम्मान निधि हो या फिर पीएम आवास का पैसा, सब सीधा आपके खातों में ही पहुंचता है। इस योजना को लागू हुए अब 8 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर कांग्रेस से पल्ला झाड़ चुके या सीधे शब्दों में कहें तो नाराज चल रहे राज बब्बर ने एक ट्वीट किया जो वाकई बड़ा अहम है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री की जनधन योजना एक क्रांतिकारी योजना है, क्योंकि इसमें आपको सरकार द्वारा दिया गया पैसा सीधे खाते में मिलता है, वो भी बिना किसी दखल के। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें सर्वाधिक खाताधारक महिलाएं हैं। आगे उन्होंने इस योजना की तुलना कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए चलाई गई योजना आपका पैसा आपके हाथ से कर डाली। कहा कि मनमोहन सिंह सरकार ने आपका पैसा आपके हाथ नाम की ऐसी ही एक योजना शुरू की थी, लेकिन मौजूदा सरकार के काम करने का तरीका बेहतर है। अब इस ट्वीट के राजनीतिक रूप से बड़े मायने हैं, क्योंकि इससे यह जरूर समझ में आता है कि अपने खेमे में नाराज चल रहे नेताओं को मनाने का कोई खास जतन पार्टी आलाकमान नहीं कर रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अलग अलग पड़े वरिष्ठ नेताओं के सुर इतने बगावती न होते। उन्हें खेमे बंदी करके पार्टी के खिलाफ एक अलग गुट बनाने और आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोई जरूरत न पड़ती। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।